चलिए दोस्तों, कहता है अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करना। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करना। आप सही बने रहो, एक दिन वक्त खुद गवाही दे देगी। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देखिए डाइस दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डाइस होता क्या है। जैसे कि लूडो गोटी जो आप प्रयोग करते हैं लूडो में, जैसे कि जिसको हम लोग 1 2 3 4 जो लिखा रहता है उसको हम डाइस बोलते हैं। अब ये डाइस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल डाइस और एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। डाइस दो प्रकार का, एक रियल डाइस, एक ऑर्डिनरी डाइस। और डाइस में जो फलक होता है इसमें 6 फलक होता है। 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है। हम लोग जो खेल में प्रयोग लाते हैं वो रियल डाइस होता है। खेल में जो प्रयोग लाते हैं वो रियल डाइस होता है। उसका अंक जो है फिक्स रहता है कि 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, ये फिक्स रहता है हम लोग जो प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, रियल डाइस हम पहचानेंगे कैसे कि ये रियल डाइस है और ये ऑर्डिनरी डाइस है। तो रियल डाइस का क्या पहचान है कि इसके संलग्न 2 फलक, यानी जो 2 फलक सटा हुआ हो, जो हमको दिख रहा है, देखिए दिख रहा है 1 2 3 फलक। इस 3 फलक में से किसी भी 2 फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। देखिए वहां लिख भी दिए हैं, संलग्न 2 फलक का योग 7 नहीं होता है। तो इसमें जो 3 फलक दिख रहा है इसमें 2 फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 2 फलक का योग 7 हो जाएगा तो वो ऑर्डिनरी हो जाएगा। देखिए ऑर्डिनरी में देखिए 4 और 3 7 हो गया। तो ये 3 फलक दिख रहा है, 3 में से 2 को अगर हम जोड़ लिए तो 2 में अगर जोड़ने के बाद 7 आ जाए तो वो आपका हो गया ऑर्डिनरी डाइस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रियल डाइस को क्लियर कर लेते हैं, तब फिर हम लोग ऑर्डिनरी डाइस में आएंगे। तो आते हैं हम लोग रियल डाइस के पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए ये जो डाइस है, ये डाइस हम सबसे पहले डाइस बनाने से पहले सोचेंगे कि ये डाइस रियल है या ऑर्डिनरी है। तो देखिए 2 और 3 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, किसी भी 2 फलक को जोड़ने के बाद 7 नहीं आया। तो जब 7 नहीं आया तो इसका मतलब ये जो डाइस है मेरा, ये रियल डाइस है। तो जब ये रियल डाइस है तो रियल डाइस में क्या होता है कि 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। यानी विपरीत वाला जब जोड़िएगा, रियल वाले में विपरीत वाला जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। जैसे आप लोग जब लूडो कभी खेलते होंगे अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ, कभी घर में कभी कहीं भी खेलते होंगे लूडो, देखते होंगे कभी अगर ऐसा हो जाता है कि आपका सब गोटी कट गया है या फिर आपका 6 नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए चीटिंग करते हैं। क्या करते हैं याद कीजिए थोड़ा सा, कि 1 को ऊपर कर देते हैं जिससे कि पलटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के उल्टा 6 होता है। तो वही चीज तो यहाँ पे है, 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4, यानी विपरीत का योग 7 होता है। किसमें? तो रियल में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो 7 - 2, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। चलिए अगर कहता कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होता, 7 - 3 4 होता। अब 1 के विपरीत क्या होता, 7 - 1 6 होता। चलिए तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या है, जैसे ये डाइस दिया हुआ है, तो डाइस जैसे दिया है तो डाइस बनाने से पहले हम ये सोच लेंगे कि ये मेरा डाइस रियल है या ऑर्डिनरी है। तो ये डाइस देखिए रियल है कि ऑर्डिनरी है। तो 2 और 3 5, 4 और 3 7, तो यहाँ 2 फलक का योग कितना आ गया, 7। तो जैसे 2 फलक का योग 7 आ गया तो इसका मतलब वो जो डाइस है वो डाइस है आपका ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी डाइस में ये फिक्स नहीं होता है किन के विपरीत क्या है। तो अब किन के विपरीत क्या है, इसमें जब फिक्स नहीं होता है तो यहाँ कह रहा है क्या 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो जो नहीं दिख रहा है वो सब संख्या हो सकता है, 4 और 2 तो हो नहीं सकता है। तो क्या क्या नहीं दिख रहा है, तो हमको 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो इस तीनों में कोई भी हो सकता है। रियल में फिक्स होता है लेकिन ऑर्डिनरी में फिक्स नहीं होता है। कोई भी चीज ऑर्डिनरी रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये फिक्स नहीं होता है। तो इसलिए इसके पीछे क्या होगा, इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 5 या 6। इस एग्जाम में भी इसी तरह से दिया रहेगा, 1 यहाँ पे लिखा रहेगा या 5 या 6, इस तरह से दिया रहेगा। यानी आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले डाइस बनाने से पहले हम देख लेंगे कि ये डाइस रियल है या ऑर्डिनरी है। तो हम इसके फलक को जोड़ते हैं, तो 5 4 9,
4 3 7। तो जैसे 4 3 7 हो गया तो दो फलक का योग जैसे 7 हो गया तो वो हो गया आपका ऑर्डिनरी डाइस हो गया। तो अब देखिए ऑर्डिनरी डाइस में ये कितना डाइस है, इसमें तो 2 डाइस है। तो जब ये 2 डाइस है तो एक ऑर्डिनरी आ गया तो इसका मतलब सब ऑर्डिनरी, यानी अगर एक झुंड में एक चोर निकल गया तो सारा चोर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ एक ऑर्डिनरी तो सारा आपका हो गया ऑर्डिनरी। तो अब देखिए ऑर्डिनरी में क्या होता है, ऑर्डिनरी में आपको 2 रूल याद रखना है। पहला रूल क्या याद रखना है कि जब 2 डाइस का 2 फलक समान हो तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। जब 2 डाइस का 2 फलक समान हो, 2 फलक समान हो तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहां पे आप देखिए कि यहां जो आपका डाइस है इसमें देखिए 4 5 4 5, तो इस 2 डाइस का दो फलक मिल रहा है, यहाँ 4 5 मिल रहा है, यहाँ भी 4 5 मिल रहा है। तो तीसरा क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो जब तीसरा एक दूसरे के विपरीत होगा तो यहां देखिए तीसरा क्या 3 और ये 6, इसका मतलब ये 3 का उल्टा विपरीत क्या हो जाएगा, तो जिस 3 का उल्टा हो जाएगा तब आपका 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6। चलिए अब देखिए यहाँ पे इस डाइस को, सबसे पहले डाइस बनाने से पहले हम देख लेंगे कि डाइस रियल है या ऑर्डिनरी है। ये देखिए 5 4 9 6 4 10, 7 तो नहीं मिला है। अच्छा 2 5 7 देखिए यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ नहीं मिला लेकिन यहाँ मिल गया। तो यहाँ जैसे मिल गया तो ये हो गया आपका तब ऑर्डिनरी। जब ये ऑर्डिनरी तो पूरा का पूरा हो गया ऑर्डिनरी। तो जब पूरा का पूरा ऑर्डिनरी हो गया तो देखिए हम तब क्या सोचेंगे कि यहाँ 2 फलक मिल रहा है कि 1 फलक मिल रहा है। इस दोनों डाइस में 2 फलक मिल रहा है या 1 फलक मिल रहा है। तो देखिए 5 5 मिल रहा है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो यानी इस 2 डाइस में मात्र 1 फलक मिला है। तो 2 फलक जब मिलता है तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। लेकिन जब 1 फलक मिले तो 1 फलक मिलने पर क्या करना है, डाइस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे। डाइस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे। यदि एक को क्लॉकवाइज बैठाए तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज बैठाएंगे। अगर एक को एंटी क्लॉक बैठाए तो दूसरे को भी एंटी क्लॉक बैठाएंगे। अब ये क्लॉक और एंटी क्लॉक क्या होता है, जैसे ऐसे करके घूरेंगे तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। अगर हम ऐसे करके घूरेंगे उल्टा तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉक। हम यहाँ पे आपको बता भी रहे हैं कि कैसे बैठाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए इस दोनों डाइस का क्या मिल रहा है, तो 5 5 मिल रहा है। तो पहला डाइस को हम बैठाते हैं, पहले क्या हो गया 5, जैसे यहाँ पे है ये आप देखिए कि क्लॉकवाइज को घुराएंगे तो क्लॉकवाइज में 5 के बाद यहाँ क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, तो ये 5 4 6। फिर यहाँ देखिए दूसरा डाइस का कौन सा फलक मिल रहा था, यही 5 मिल रहा था। जब ये 5 मिला तो इसको क्लॉकवाइज, तो 5 5 के बाद 3 3 के बाद 2, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 2। अब देखिए 4 का उल्टा 3, 6 का उल्टा 2, अब 5 का उल्टा, तो 5 का उल्टा देखिए कोई ऐसा एक संख्या होगा जो इसमें नहीं आया होगा। 1 से लेके 6 तक में ऐसा एक संख्या होगा जो नहीं आया होगा। 1 का कहीं पे भी प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे होगा 1। तो अब देखिए सबका निकल गया, 6 का उल्टा 2, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 1। यहाँ क्या पूछ रहा है 2 के विपरीत, यानी 2 के विपरीत देखिए क्या आ रहा है 6, यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों जब डाइस का संख्या बढ़ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। जितना डाइस दिया रहेगा सवाल उतना आसान होते चले जाएगा, क्योंकि जब डाइस ज्यादा दिया रहेगा तो हम वो वाला रूल लगा सकते हैं कि जब 2 डाइस का 2 फलक समान हो तीसरा एक दूसरे के विपरीत। तो इसलिए क्या होता है डाइस का संख्या जितना बढ़े सवाल उतना आसान होता है। ये नहीं कि एग्जाम में गए और डाइस बहुत ज्यादा दे दिया है तो परेशान हो गए, जी नहीं, डाइस जितना ज्यादा दिया उतना आसान क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे ये देखिए आपका 3 डाइस हम लिए हुए हैं। तो इस 3 डाइस में देखिए पहला और दूसरा को हम देखते हैं। तो पहला और दूसरा में देखिए कह रहा है 4 के विपरीत निकालेंगे, तो 5 3 5 3, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो यहीं पे आंसर ये क्लियर हो गया। तो यहाँ तो यहीं पे भी क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए दूसरा कह रहा है 5 के विपरीत, तो इस दोनों में अगर हम 5 के विपरीत देखते हैं 5 3 मैच कर रहा है, यहाँ तो 4 और 2 का निकल रहा है, तब इससे नहीं निकलेगा। तो ऐसा करते हैं पहला और तीसरा से हम सोचते हैं। यहाँ देखिए 4, यहाँ क्या 4,
और और नहीं मिल रहा है कोई भी, और तो कोई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका एक फलक मिल रहा है और इसका भी एक फलक मिल रहा है। तो पहला डाइस को बिठाइए आप क्लॉकवाइज, तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 5 3, ये हो गया 4 5 3 क्लॉकवाइज में। फिर इसको भी क्लॉकवाइज 4 6 1, तो ये हो गया 4 6 1, तो यानी 3 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 6, 4 और 4। तो अब देखिए 4 और 4, तो कोई ऐसा एक संख्या होगा जो प्रयोग नहीं किया गया होगा, तो 2 प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ कह रहा है 5 के विपरीत, तो ये 5 का विपरीत देखिए क्या हो गया आपका 6, यानी आपका आंसर यहाँ हो गया 6। अब देखिए दोस्त, होता क्या है कि अंक वाला तो पूछता है, कभी क्या होता है ये सिंबल वाला पूछ देता है कि हज है, स्टार है, परसेंट है, स्टार परसेंट। फिर ये देखिए यहाँ पे हम चेंज नहीं किए हैं, तो यहाँ आपका, तो अब यहाँ देखिए यहाँ दे दिए हम कॉपीराइट। तो इस तरह का सिंबल वाला जब पूछता है तो देखिए हम करेंगे क्या, जब भी सिंबल वाला आपसे डाइस पूछे तो आप क्लियर समझ जाइए कि सिंबल वाले को हम ऑर्डिनरी के रूल से बनाएंगे। ऑर्डिनरी का रूल हम 2 रूल बताए हैं। पहला रूल, जब 2 डाइस का 2 फलक समान हो तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। और फिर जब 2 डाइस का एक फलक समान हो तो उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बैठाते हैं। यही 2 रूल बताए हैं, यही 2 रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए किसका पूछ रहा है, @ का पूछ रहा है। तो पहला और दूसरा डाइस से सोचते हैं, तो पहला और दूसरा में आप देखिए यहाँ स्टार और ये परसेंट, स्टार और परसेंट, तो हज का हो जाएगा कॉपीराइट, हज का हो जाएगा कॉपीराइट। लेकिन यहाँ हज और कॉपीराइट का तो मांग नहीं रहा है, तब इससे नहीं निकला। अगर हज का पूछता तब तो डायरेक्ट आ जाता कॉपीराइट। अब यहाँ हज का या कॉपीराइट का पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है हमसे किसका, @ का। तो अब देखिए पहला डाइस और तीसरा डाइस लेते हैं। तो ये पहला डाइस और तीसरा डाइस में देखिए ये आपका हज, यहाँ भी हज आपका मिल रहा होगा। तो जब हज मिल रहा है तो इसका मतलब एक फलक मिल रहा है। तो पहला डाइस से बैठाते हैं तो हज, फिर क्लॉकवाइज बैठा रहे हैं हज स्टार परसेंट, तो हज हो गया, फिर हो गया आपका स्टार और फिर हो गया परसेंट। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, हज, हज के बाद @ के बाद डॉलर। तो यहाँ देखिए तीसरा डाइस को बैठाए हैं हज, @ और फिर ये हो गया डॉलर। तो यानी परसेंट का विपरीत में डॉलर है और हज के विपरीत में स्टार के विपरीत में @ है। अब बचा क्या, हज। तो हज के विपरीत क्या होगा, हज के विपरीत हज तो नहीं होगा। तो इस फिगर में जब आप खोजिएगा तो कोई एक ऐसा सिंबल मिलेगा जो इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे कॉपीराइट कहीं पे प्रयोग नहीं किया गया था, तो यानी हज का होगा कॉपीराइट। तो सबका आ गया, तो हमको देखना किसका है, @ का। तो देखिए @ का क्या है, स्टार, तो यानी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टार। देखिए दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, कलर दिया हुआ रहता है, इसमें से कोई कलर किसी कलर के विपरीत पूछता है। ये देखिए हम क्वेश्चन दे दिए हैं, यहाँ क्या है, पीला के विपरीत। तो इस डाइस को आप देख के पीला के विपरीत क्या होगा, इस क्वेश्चन को बना के इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। और इसको जो बनाना है बस ऑर्डिनरी के रूल से बनाना है, ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वही ऑर्डिनरी का रूल आपको अपनाना है कि जब 2 डाइस का 2 फलक मिले तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत, और जब 2 डाइस का एक फलक मिले तो उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे। जैसे नंबर बताए, सिंबल बताए, तो यहाँ कलर वाला है। तो इसी सब तरह से सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।